मेरे बिल्डिंग में एक मर्डर हो गया था, जिसका मर्डर हुआ था। वो एक मिडिल एज का आदमी था जो पेंट हाउस में रहता था। हत्यारे ने उसके फेस को एक कान से दूसरे कान तक चाकू से काट दिया था। वो आदमी छटपटाकर मर गया था और मरते वक्त उसके चेहरे पर एक भयानक डरावनी मुस्कुराहट थी। आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल था और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्लो चल रहा था, क्योंकि हत्यारे ने सबूत का कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। इस घटना के 3 दिन बाद सेम वीडियो एक साथ बिल्डिंग में रहने वाले सभी रेजिडेंट के फोन पर एक अनजान नंबर से भेज दिया गया। उस वीडियो में एक जोकर जो कि मोबाइल के स्क्रीन पर अजीब तरीके से हंस रहा था और बोल रहा था। उसके बाद वो अपना कैमरा उठाकर अपने चारों तरफ की चीज़ों को दिखाना शुरू किया। उसने उस पेंट हाउस में रहने वाले शख्स को दिखाया जो अभी कुछ दिन पहले ही मर गया था। वो आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। जोकर अपनी तेज धार वाली चाकू निकालकर उस आदमी के मुंह को बेरहमी से काटने लगा। उस चिल्लाते और छटपटाते हुए आदमी के मुंह को काटने के बाद जोकर उस आदमी के मुंह के कॉर्नर को पकड़कर कैमरे के सामने रखा। फिर हथौड़े को निकालकर उसके मुंह पर किले को बेरहमी से ठोक दिया। जोकर खूब तेज हंस रहा था। चाकू खूब तेजी से घुमाया जा रहा था। उस वक्त उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ खून से लथपथ था। फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो गई और डार्क बैकग्राउंड पर वाइट लेटर के साथ जेम्स रूम 503 नेक्स्ट लिखकर आ गया। मैं घबरा गया था और अपने सीट पर वापस जाकर चुपचाप बैठ गया। जोकर को मेरा नाम और मेरा घर पता था। इस बात से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मुझे कैसे जानता था और मैं उसका अगला टारगेट क्यों था? मैंने तो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। जब मैं वहाँ परेशान बैठा था तो कुछ लोग जिन्होंने उस वीडियो को देखा था मेरे पास आए और पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस मेरे घर पर पहुँच गई। वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं उस जोकर को जानता हूँ। और फिर मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि जो आदमी बगल वाले रूम नंबर 504 में रहता था, शायद वही वो हत्यारा था। कुछ अजीब सी आवाज़ जो मेरे बगल वाले घर से आ रही थी। काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रहा था। अगले दिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने की वजह से मैं सोने ही गया था कि फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। इसलिए मैं आधी रात को वहाँ पर गया और डोरबेल को बजाया। उस आदमी ने फ्रंट डोर को हैंगर से खोला और मैंने बाहर से देख लिया था कि उस आदमी के हाथ में देखा हथौड़ा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी रात को क्या कर रहा है, लेकिन वो आवाज़ उस हथौड़े के पीटने से ही आ रही थी। मैं तुम्हारे बगल में रहता हूँ, तुम्हारे यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है। दरवाज़ा बंद होने से पहले वो आदमी मेरी तरफ देखता रहा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सारी बातें पुलिस को बता दी कि बगल में रहने वाले आदमी को मैंने हर रात हथौड़ी पीटते हुए सुना है और मैंने उसे हथौड़ी के साथ अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मुझे शक है कि वहीं हत्यारा है। पुलिस वालों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और बोला कि वो लोग उस आदमी पर अब कड़ी नज़र रखेंगे। फिर तो मुझे अपने फ्लैट में रुकना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपनी जॉब से लीव लेकर और अपना सामान पैक कर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए शहर चला गया। मैं लगभग 1 महीने अपने पेरेंट्स के साथ रुका। अब फ्लैट में मर्डर्स नहीं हो रहे थे, क्योंकि पुलिस मेरे बगल के रूम में रहने वाले शख्स पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। जब मेरा वेकेशन ख़त्म हुआ तो मैं इसी बात से अपने फ्लैट में वापस आ गया था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट की लॉबी में घुसा, वॉचमैन ने बोला, आप वापस आ गए। आई एम सो ग्लैड कि आप सेफ हो। हाँ, मैं सेफ हूँ। मैं लॉन्ग ड्राइव से इतना थक गया था कि गेटमैन के फ्रेंडली रेटिंग का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। इसीलिए मैंने उसे रफली आंसर दिया और लिफ्ट का वेट किया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसने उस शख्स को मेरे दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए देखा था और वो मुझे वही ले जाने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। जब हम लोग 5वें फ्लोर पर पहुंच गए और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो मैंने अपने पड़ोसी को मेरे फ्रंट दरवाजे के सामने सिगरेट पीते हुए देखा। उस आदमी की आंखें बिल्कुल खूंखार थीं
और मैं बिल्कुल डर गया था। इसलिए मैंने वॉचमैन से अंदर चलने के लिए कहा। हम दोनों शख्स के बगल से निकल रहे थे, तभी अचानक वो पीछे से कूदकर मेरे सर को पकड़कर मुझे घसीटते हुए अपने घर में ले जा रहा था। मैं डर से चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, मदद करो। वॉचमैन ने तुरंत मेरा सूटकेस उठाकर उस आदमी के सर पर खूब तेजी से मारा और वो ऑन डी स्पॉट नीचे गिर गया। अब हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि ये मर गया है। वो बिल्कुल हैरान हो गया था और डर से उसके पसीने छूट रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो मर गया है। क्या इससे सेल्फ डिफेंस नहीं कहेंगे? इससे पहले कोई कुछ देख ले, इसे उठाकर घर में ले चलते हैं। किसी तरह उसे उठाकर हमने उसे घर के अंदर किया और उसने फ्रंट डोर को देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ने देखा होगा। तभी रूम के बगल वाला आदमी है जिसे मैं अभी तक मरा हुआ समझ रहा था, किसी तरह अपने सिर को उठाया और चिल्लाकर बोला, भागो। तभी अचानक वॉचमैन अपने जेब से चाकू निकालकर उस आदमी के मुंह को एक ही झटके में काट दिया और वो चीख चीख कर अपने एक तरफ कटे हुए मुंह के साथ मर गया। जब मैंने इस मंजर को देखा तो डर से मेरी रूह कांप गई और मेरी बॉडी बिल्कुल जम गई थी। वॉचमैन बोला, ये और भी अच्छा हो सकता था। उसने चैन की सांस ली और ऊपर पहने हुए कपड़े को उतार दिया। फिर मैंने देखा कि वो वही जोकर कॉस्ट्यूम पहने हुए था। मुझे देखकर वो हंसने लगा और अपना जोकर मास्क पहनकर बोला, हेलो 503 वाले जेम्स। जब मैं रोज तुम्हारा हंसकर लॉबी में वेलकम किया करता था तब तुम नहीं हंसते थे। जितने भी लोग यहाँ रहते थे वो सब बेरहम है। कोई भी जो मेरे स्माइल का जवाब नहीं देता वो हमेशा स्माइल करता रहता है, भले ही वो मर क्यों ना गया हो।